शेखर शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की जो खटास है वो अब विधानसभा तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव पर उनके चाचा शिवपाल यादव ने निशाना साधा है और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जो यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हार की वजह, मुख्य वजह अखिलेश यादव ही थे। लेकिन बड़ी बात इसमें यह थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहां बैठते। कई बार दिल का दर्द जुबां का जायका बिगाड़ देता है। सीने की कसक शब्दों में निकलकर बाहर आती है, फिर चाहे जगह विधानसभा ही क्यों ना हो। अपमान का घूंट पीकर बैठे चाचा शिवपाल विधानसभा में आपे से बाहर हो गए। विधानसभा चुनाव की टीस विधानसभा में ही बाहर आ गई। भतीजे की बेरुखी से बिलबिलाए शिवपाल यादव बोले, अगर हमें 100 सीट दी होती तो आज सत्ता में होते। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहां बैठते। शिवपाल बैठे तो सपा के खेमे में ही थे, लेकिन महसूस पराया सा कर रहे थे। इससे पहले शिवपाल अपनी सीट बदलने की भी मांग विधानसभा अध्यक्ष से कर चुके हैं, लेकिन एक नहीं 100 सीटों का किस्सा छेड़ दिया और उस अपमान का जिक्र कर बैठे जो अपनों ने ही दिया। इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो यही वहां बैठते। शिवपाल ने अखिलेश पर निशाना साधा तो सीएम योगी की तारीफ के पुल बांध डाले। बता दें कि शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश से खफा से हैं। इसकी वजह विधानसभा चुनाव में मिली मात्र 1 सीट है और अब शिवपाल बैठकों में ना बुलाए जाने से भी नाराज हैं। गाहे बगाहे उनका दर्द शब्दों में झलक आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर कश्मीर की बात करें तो देखिए, घाटी में आतंकियों का सबसे घिनौना क्रूर चेहरा सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से एक टीवी कलाकार को निशाना बनाया है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि आजादी नहीं बल्कि आतंकवाद है। ये आतंकवाद कब खत्म होगा, लगातार ये सवाल कर रहे हैं। ये खूबसूरत वीडियो अमरीन भट्ट का है। अमरीन भट्ट दिलकश आवाज की मलिका थी। टीवी सीरियल और सोशल मीडिया के जरिए अमरीन कश्मीर की खूबसूरती को पूरी दुनिया में पहुंचा रही थी। अमरीन का ये काम कायर आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। बुधवार रात को बडगाम में आतंकियों ने अमरीन के घर में धावा बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग की। हमले के वक्त अमरीन भट्ट बगीचे में अपने भतीजे के साथ खेल रही थी। गोली लगने के बाद देखते ही देखते हंसती मुस्कुराती अमरीन बेजान होकर जमीन पर गिर गई। गोलीबारी में उनका 10 साल का भतीजा भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अमरीन की मौत हो गई। भतीजे की हालत नाजुक है। आतंकवादी आतंक फैला रहे हैं, ये मानना है खजीर मोहम्मद, जिन्होंने अपनी बेटी अमरीन भट्ट को कल रात खो दिया जब लश्कर के 3 आतंकवादी उनके घर में घुसे। उनके बच्चे को कहा गया कि अमरीन को बाहर बुलाया जाए ताकि उनके साथ कोई काम की बात करनी है। वो आर्टिस्ट रही हैं, लेकिन जैसे ही अमरीन बाहर आई तो पिस्तौल से निशाना साधा 2 आतंकवादियों ने और तीसरा जो है मोटर बाइक पे घर के बाहर इंतजार कर रहा था। इस आतंकी घटना में जो है अमरीन की डेथ हो गई।
अमरीन की हत्या के बाद परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अमरीन के पिता आतंकियों की कायराना हरकत पर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आजादी की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। अमरीन आया बाहर उधर, उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग कॉन्फ्रेंस वो बड़गाम के साइड में, उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्तौल निकाला तो फिर मारा फायरिंग, मारा गोली यहाँ बच्चे को आए यहाँ। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि आतंकी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी को नहीं बख्शते। आतंकी हमले में घायल अमरीन का भतीजा अस्पताल में भर्ती है। जब आतंकी ने अमरीन पर गोलियां बरसाई तब ये भी वही मौजूद था। वो तो गेट पे निकले उस दरवाजे पे, तो उन्होंने फायर खोला, वहाँ से फायर 2-3 मारा उनको, इतना ही पता है। फिर मैंने नमाज खत्म किया, तब तक वो भाग चुके। बीजेपी ने आतंकियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आतंकी घाटी में लौट रही शांति से बौखला चुके हैं, इसीलिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की जो हत्या की गई वो वाकई में बहुत दुखद है। पिछले लगभग 10 दिनों में इस प्रकार से एक जवान का मारा जाना, इसके अलावा एक राहुल भट्ट की हत्या का होना, ये वाकई में चिंता का विषय है। थिएटर आर्टिस्ट विक्रम शर्मा का कहना है कि मोदी सरकार के जरिए अनुच्छेद 370 खत्म करने से आतंकी बौखलाहट में कलाकारों और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग जो है लगातार चलती जा रही है, और अभी रिसेंटली जैसे थिएटर आर्टिस्ट जो है जिसको कल माउ डाउन कर दिया टेररिस्ट ने, उसने क्या बिगाड़ा था? I mean, ये सिलेक्टिव किलिंग जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़े ध्यान से संजीदा तरीके से लेना। ये कोई पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने कश्मीर में किसी निर्दोष को निशाना बनाया हो। इससे पहले 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद लोगों में जबरदस्त उबाल देखा गया। आतंकी कश्मीर की फिजा में जहर घोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ आम लोगों की हत्या कर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार के कड़े रुख से साफ है कि पाकिस्तान परस्त इन आतंकियों का सफाया तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, कुपवाड़ा के एक गांव में घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतार दिया, यानी कि उनको ढेर कर दिया। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की हैं, जहां भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंक पर करारा प्रहार किया। कश्मीर में बड़ी घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी लश्कर के हैं। कश्मीर में बहुत सारी जगह पर मल्टीपल जगह पर नाका लगाया गया था। किसी एरिया में जो एक चांसिंग इंटर हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी 3 जैश मोहम्मद के टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं, उसके साथ हमारे साथी भी शहीद हो गए। हम लोगों को बहुत दुख है, लेकिन इस टाइप के इनकाउंटर्स में हम लोगों को कोलेटरल डैमेज बर्दाश्त करना पड़ता है। कुपवाड़ा के जुमागुंड गांव में आतंकवादियों की घुसपैठ की सूचना मिली थी, जिसके बाद आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन चलाया गया। 3 सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इन्फिल्ट्रेशन बिड को इंटरसेप्ट किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज करीब सुबह 5 बजे। जुमगुंड विलेज है कुपवाड़ा का, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ता है, और इस में करीब 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिरा गया है। आर्म्स एंड एमिनेशन भी रिकवर हुए हैं। देखा जाए तो पिछले 2 दिनों में 6 पाकिस्तानी आतंकवादी जो है नॉर्थ कश्मीर में ढेर हुए हैं। चाहे कुपवाड़ा का आज का इनकाउंटर हो या कल बारामूला का। आंकड़ों की बात करेंगे तो इस साल इन 5 महीनों में करीब 26 पाकिस्तानी आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। वहीं 2021 में करीब 21 पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और
आर्मी ने मिलकर, जो कि ऑपरेशंस डिफरेंट जगहों पर हुए हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं। देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि जो चौकन्सी जो है वो बरती जा रही है, कोशिश की जा रही है कि टेररिस्ट ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे एक आम इंसान को डैमेज हो। कुपवाड़ा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। इससे पहले कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते, इन्हें खत्म कर दिया गया। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ये काफ़ी अरसों से यहाँ पे एक्टिव था। ये यहाँ से जाके श्रीनगर में कोई बड़ी वारदात करने का अंजाम देने वाले थे। बारामूला पुलिस और आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको न्यूट्रलाइज करके एक बड़ा सा हादसा होने से रोक लिया है। आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के जंगलों में गहन तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ जंगलों की तलाशी करते दिखाई दिए। हमने मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंचकर घटना के चश्मदीदों से भी बात की और जाना कि किस तरह सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। रात से हमने देखा कुछ सुबह से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ हालात खराब ही है। 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद सेना और बीएसएफ के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। इससे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवान भी शहीद हो गए थे। आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ दिया है। कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश लगातार नाकाम की जा रही है। इस साल अब तक 26 पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं। देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान लगातार अपने पाले हुए सपोलों को भेजकर नापाक मंसूबे पूरे करना चाहता है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल लगातार उसके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर सियासी उठापटक के बाद आए दिन हिंसा देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब प्रधानमंत्री तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने आजादी मार्च का आह्वान किया है। अब यह आजादी मार्च जो है वो हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया और इसीलिए इस्लामाबाद को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। पाकिस्तान में हिंसक हुए हालात। इमरान समर्थकों का हंगामा, जगह जगह आगजनी। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से सियासी हिंसा का दौर जारी है। इमरान खान के समर्थकों ने नई सरकार को हटाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। हजारों की तादाद में इमरान समर्थक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का घेराव करने पहुंचे। शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इमरान समर्थकों के मार्च के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी की गई। बुधवार और गुरुवार को हालात बेहद खराब हुए। इमरान की तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर बवाल हुआ। मार्च को रोके जाने से नाराज इमरान समर्थकों ने पथराव और तोड़फोड़ और आगजनी भी की। ये तस्वीरें इस्लामाबाद के एक मेट्रो स्टेशन की बताई जा रही हैं। मेट्रो स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। इमरान खान के आजादी मार्च पर कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोक लगा दी गई, लेकिन उनके समर्थक हर हाल में इस्लामाबाद में रैली स्थल पर जाने के लिए अड़ गए। हजारों की भीड़ को रोकने के लिए रास्ते में बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए, लेकिन लोग नहीं रुके। रास्ते में गाड़ियां छोड़कर पैदल ही चल दिए। कंटेनर्स के ऊपर चढ़ गए, कुछ कंटेनर गिरा दिए गए।
इमरान खान ने फिलहाल शहबाज शरीफ को 6 दिन का समय दिया है चुनाव कराने का। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। इस्लामाबाद बना रेड जोन। सेना हुई तैनात। इमरान खान के आजादी मार्च के चलते इस्लामाबाद को रेड जोन घोषित किया गया। पाकिस्तान की गृह मंत्रालय ने सुरक्षा को देखते हुए सेना की तैनाती का निर्देश दिया। इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में सेना के जवान गश्त कर रहे हैं, लेकिन इमरान समर्थक भी अड़े हुए हैं। मैं एक मैसेज सबको देना चाहता हूं कि पठान जब तक जिंदा है तब तक खान साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके लिए हमने सारे रास्ते खोल दिए हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं और इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हम खात्मा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल इमरान खान ने 6 दिनों की मोहलत दी है ताकि नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान में हालात सामान्य होते हैं, नए चुनावों की घोषणा होती है या एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर चीन का अमेरिका और ताइवान से विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि क्वाड की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कह दिया चीन को सीधे सीधे कि चीन ताइवान पर हमला करने की सोचे भी ना। अगर चीन ऐसा करता है तो हम अपनी सेना भेजेंगे, यानी कि अमेरिका अपनी सेना भेजेगा, जिससे चीन पूरी तरीके से भड़क गया है और अमेरिका को चीन ने सीधी सीधी चेतावनी दे डाली है। चीन भड़का हुआ है, उसकी सेना ने एक बार फिर युद्ध अभ्यास तेज कर दिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक सेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया है। इसमें चीनी नौसेना और एयरफोर्स दोनों ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि चीन ने इस दौरान ताइवान पर कब्जे का अभ्यास किया। चीनी सेना का युद्ध अभ्यास। अमेरिका को चीन की चेतावनी। बताया जा रहा है कि अभ्यास अमेरिका को चेतावनी देने के लिए आयोजित किया गया। इसके जरिए अमेरिका को यह बताने की कोशिश की गई कि वो ताइवान के मसले में अपनी टांग न अड़ाए। दक्षिण चीन सागर से अमेरिका दूर रहे। चीन पिछले कुछ दिनों से भड़का हुआ है। हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड सम्मेलन हुआ था, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। क्वाड बना ही इसलिए है कि हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते कदमों को रोका जाए। इस दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चीन ताइवान पर हमला करने की सोचे भी नहीं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका अपनी सेना भेजेगा। अमेरिका के इस बयान पर भड़का हुआ है चीन, क्योंकि चीन का कहना है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका दोहरा रवैया अपनाता है। एक तरफ वो वन चाइना की नीति अपनाता है तो दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को हथियार देता है और उसका साथ देता है। क्वाड समिट के दौरान ही एक बड़ी हलचल मच गई थी। जापान में एक तरफ मंगलवार को क्वाड समिट का आयोजन चल रहा था, तो वहीं रूस और चीन ने उस दौरान युद्ध अभ्यास कर सनसनी फैला दी थी। बताया जा रहा है कि रूस और चीन की सेना ने 13 घंटे तक युद्ध अभ्यास और पेट्रोलिंग की थी। ये संयुक्त पेट्रोलिंग जापानी समुद्र और पूर्वी चीन समुद्र में की गई थी। इस युद्ध अभ्यास को सीधे सीधे चुनौती के तौर पर देखा गया है। क्वाड को चीन छोटा नाटो कहता है। चीन का कहना है कि क्वाड के जरिए चीन को रोकने की साजिश हो रही है। वहीं चीन ताइवान को अपना ही एक प्रांत मानता है। चीन का मानना है कि एक दिन ताइवान फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। वहीं ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, जिसका अपना संविधान है और वहां लोगों की द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर इलाके में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा। इससे यहाँ मौजूद गुआम जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये विवाद कुछ नया नहीं है, काफी पुराना है। ऐसे में सवाल ये उठा है कि चीन का ये युद्ध अभ्यास क्या अमेरिका को सीधी चेतावनी है? फिलहाल जागते रहो में फिलहाल इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।